फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही मेंस की दृष्टि से कौन कौन से ऐसे बुक लिस्ट हैं जो 2022 के परीक्षा को देखते हुए बनाया गया है और टॉपर द्वारा सजेशन किया गया है कि इस बार जो एग्ज़ाम लिया गया था उसमें प्री और मेंस दोनों सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके अनुसार से प्रश्नों की प्रकृति को थोड़ा चेंज कर दिया गया था और उसके लिए थोड़ा सा हमें डीप में पढ़ने की ज़रूरत है। तो उन सभी को जब एनालिसिस किया गया तो उसके बाद ये निकल कर आया है कि कौन कौन से ऐसी पुस्तकें हैं जहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपको देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। उसके लिए टॉपर द्वारा यह बेस्ट बुक का कलेक्शन किया गया है जो CGPSC अंग्रेजी माध्यम के भी स्टूडेंट के लिए और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। पहला इसमें आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसके लिए 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ से और 50 प्रश्न आपके इंडिया जेस से पूछे जाते हैं। लगभग 15 से 20 प्रश्न जो होते हैं करंट अफेयर्स से दोनों में मिलाकर पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ और इंडिया को मिलाकर। तो करंट अफेयर्स भी एक महत्वपूर्ण पार्ट्स होता है। करंट अफेयर्स में आपको कम से कम 15 में से 15-14 बनाना होगा, तभी जाकर आप इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक की। पहले हम बात करते हैं कि भारत का भूगोल के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी वर्तमान में कौन सी है जो काफ़ी अच्छी है बुक। भारत का भूगोल महेश वर्णवाल जो NCERT के बेस पर तैयार किया गया है। यह मेंस और प्री दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो छत्तीसगढ़ की CGPSC को पूर्ण रूप से कवर करता है। इसके साथ ही घटना चक्र का एक बुक आती है जिसमें सभी एग्जाम के प्रश्न पूछे गए होते हैं, जो प्रीवियस रिसर्च में आए हुए सभी प्रश्नों का संकलन होता है एक साथ। उसके साथ ही डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, आप सभी ने देखा ही होगा। तो जो भी नए ऐसे एस्पिरेंट हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है घटना चक्र। इसके बाद आपको महेश वर्णवाल से सभी चीज़ों को अच्छे से और प्रीवियस रिसर्च के प्रश्नों के साथ ही अध्ययन करना होगा। संविधान और राज्य व्यवस्था का प्रश्न आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न हर समय प्रश्न थोड़ा सा उलझा कर पूछा जाता है। जब तक आप लक्ष्मीकांत को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे तो संविधान के प्रश्न बनाना मुश्किल होता है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम घटना चक्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हुए एम लक्ष्मीकांत पुस्तक को पढ़ना होगा और इसको अच्छे से नोट्स भी बनाना होगा। जहाँ पर आप उलझ जा रहे हैं या ऐसी डाउट हो रही है तो उसके नोट्स हम बना लेंगे जिसमें हम याद करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण यह होता है कि करंट अफेयर से तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके साथ ही रमेश सिंह की एक बहुत अच्छी बुक आती है, या आप दृष्टि आयुष की बुक भी ले सकते हैं। यह NCERT सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स या अंग्रेजी मीडियम के हैं तो मृणाल पटेल सर का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पर आपको उनकी वीडियो देखने को मिलते हैं। अंग्रेजी माध्यम का विवेक सिंह सर का सिलेबस अनुसार टॉपिक्स और इस प्रकार से पटेल सर का यूट्यूब वीडियो भी देखा जा सकता है। अब अगर हम बात करें विज्ञान और पर्यावरण के लिए तो घटना चक्र ही पर्याप्त होता है। इसके साथ ही 10th और 12th का और CG मेंस की जो आप तैयारी कर रहे होंगे वो पर्याप्त होते हैं। CG मेंस का जो सिलेबस है उन्हीं के अनुसार सब विज्ञान और पर्यावरण के अध्ययनों को करेंगे तो पर्यावरण और विज्ञान आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ दर्शन और कला संस्कृति के बेस्ट बुक मुख्य परीक्षा के भारतीय दर्शन का जो सिलेबस दिया गया है उसके अनुसार से आप देख सकते हैं, या प्रतियोगिता सारांश के समान अध्ययन की किताब से कला एवं संस्कृति को आप कवर कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास का मुस्कान पब्लिकेशन या प्रतियोगिता सारांश या हरिराम पटेल सर का अन्य किताब जो भी हैं उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो फिर आप फिर भी नहीं बनेंगे, इसलिए आप ज़्यादा विस्तृत अध्ययन न करें ऐसा कहा जा रहा है। पर आप उन पुस्तकों को अच्छे से पढ़ें जितना भी बन सके, ठीक है। एक पुस्तक और अच्छी आती है, आप दृष्टि का भी ले सकते हैं, भारतीय इतिहास का बहुत सारे प्रश्न उनमें से आपको देखने को मिलता है। इसके साथ ही सेवन इसका सामयिकी के लिए हमें प्रतिदिन एक अखबार जरूर पढ़ना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा के लिए जितना भी हमें समय मिल सके उसके अनुसार से देखना चाहिए और सिलेबस के अनुसार से हमें अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें लगातार पढ़ने से हमें एक दृष्टि विकसित होती है जिसके आधार पर आप निबंध को अच्छे से लिख पाएंगे और उसके अनुसार मेंस में भी काम आता है। और कुछ चीज़ें जो हेडिंग टॉपिक्स में हमेशा चलती रहती हैं निश्चित रूप से डेली अगर हम अध्ययन करते हैं तो प्रतिदिन की डेली अध्ययन करते हुए रिपीट होते हैं, जिससे हमें अधिक समय तक याद करने में भी आसानी होती है। इसके लिए आप नई दुनिया दैनिक भास्कर सबसे बेस्ट है। यदि आप इन दोनों पेपर को प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा के लिए पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जीके बहुत महत्वपूर्ण होगा और एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही कंपटीशन कम्युनिटी या CG पाठशाला के यूट्यूब चैनल में साप्ताहिक करंट अफेयर्स जारी किए जाते हैं, वो भी पढ़ लेंगे तो आपको CGPSC 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आने वाले समय में लगभग 6 से 7 महीने में आप
अच्छे से कवर कर पाएंगे। और 6 से 7 महीने के करंट अफेयर के साथ ही साथ आर्थिक सर्वेक्षण का जो बुक आती है उसको भी आपको अध्ययन करना होगा। वार्षिक पत्रिका में प्रतियोगिता सारांश योजना जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पाठ होता है जहाँ से 40 से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के संपूर्ण अध्ययन गितेश कुमार अमरोही सर का आता है, जहाँ पर आप देख पाएंगे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी पार्ट्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संस्कृति और कला से संबंधित तमाम सारी चीज़ें एक बुक में संपूर्ण अध्ययन करके आती है। या आप सभी पुस्तकों को अलग अलग किताब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें गितेश कुमार अमरोही सर का है, इतिहास का जनजाति में गितेश कुमार अमरोही सर का, और कला एवं संस्कृति के लिए गितेश कुमार अमरोहित, और छत्तीसगढ़ का भूगोल एल नर्मा के गितेश कुमार अमरोहित, सभी पुस्तकें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आर्थिक सर्वेक्षण के लिए बीके नायक सर का एक पुस्तक आता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है सभी एग्जाम की दृष्टि से, और उसमें आप CGPSC और CGPAT के लिए सभी पुस्तकों का अध्ययन करें, निश्चित रूप से आपकी सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को, और भाषा से आप देख पाएंगे, भाषा के लिए आप विनय कुमार पाठक सर का ले सकते हैं जिसमें आप दोनों भाषाएँ आती हैं, हिंदी और कह सकते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही कोचिंग का कुछ मटेरियल भी आप हिंदी भाषा से ले सकते हैं। और मानसिक और तार्किक योग्यता का लिए SS अग्रवाल और SD यादव सर का जो भी आपको अच्छा लगे दोनों में से आप ले सकते हैं। बेस्ट यदि हम बोले तो RS अग्रवाल ही है, आप RS अग्रवाल सर का पुस्तक को लेने की कोशिश करेंगे। और इन सभी पुस्तकों के साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उन सिलेबस के माध्यम से हम नोट्स भी बनाएंगे, और नोट्स जब आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं और याद भी करते हैं, तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। तो निश्चित रूप से नोट्स बनाना आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आप निश्चित रूप से इसको नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे सभी पुस्तकों का, जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रश्न आने वाले हैं या संभावित प्रश्न है, या हमें उन समय समझ नहीं आ रहा है, या बार बार हम भूल जा रहे हैं, इन सभी प्रश्नों का नोट्स हमें बनाना होता है। नोट्स में नहीं होता है कि पूरे पुस्तकों को हम लिख दें। तो इस प्रकार से आप अच्छे गाइडेंस के साथ तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 2023 में अच्छे अंकों के साथ आप सफल हो सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद।